नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानेंगे। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी कि अभी कुछ समय से आपको पता चला है कि मेरा शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, खाना खाने के बाद ये शुगर लेवल 170, 180 और कई बार 200 तक चला जाता है और आप इसके लिए कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहे हैं, तो इसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये प्री डायबिटीज़ केवल 2 महीने के होम्योपैथिक कोर्स से बिल्कुल ठीक हो सकती है। दूसरा, अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, आपको 5 साल से डायबिटीज़ है या 7 साल से डायबिटीज़ है, आप उसके लिए लगातार अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ऐसे में आपको 6 से 8 महीने तक होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। उससे आपकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। केवल टाइप 2 डायबिटीज़ को होम्योपैथिक दवाइयों से रिवर्स किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ तो बंद हो जाएंगी लेकिन होम्योपैथिक दवाई चलती रहेगी। एक निश्चित समय तक होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद में फिर आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बंद कर देनी है। तो इसकी सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके किसी मित्र को डायबिटीज़ है तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। ये आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपको डायबिटीज़ है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना है और होम्योपैथिक दवाइयाँ शुरू करनी है। लेकिन अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, आप कई सालों से अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एकदम से अंग्रेजी दवाइयों को बंद नहीं करना है। आप अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयों को शुरू कर सकते हैं। लगातार 2 महीने तक होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद में आप अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा, इन्हें आप अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ शुरू करें। 2 महीने के बाद में धीरे धीरे अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को कम करें और लगातार अपने शुगर लेवल पर ध्यान बनाए रखें। फिर अगले 1 महीने तक आपको अंग्रेजी दवाइयों की डोज को आधा करके लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे आप अंग्रेजी दवाइयों को बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन दोस्तों, इसमें सावधानी रखने की ये बात है कि आपको निरंतर अपने शुगर लेवल पर ध्यान बनाए रखना है। फिर कुछ महीनों के बाद में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को भी धीरे धीरे करके छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो शुगर को कंट्रोल करने में सबसे अच्छी दवाइयां हैं। इनमें सबसे पहली दवाई है अब्रोमा अगेस्टा मदर टिंचर। अगर आपको डायबिटीज़ में ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, आपको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, भूख इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि बिना खाने के 1 मिनट भी नहीं रुका जाता, इसके साथ साथ आपको बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, आपका मुंह हमेशा सूखा रहता है, गला हमेशा सूखा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे जीभ अंदर से सूखी हुई है, तो इन लक्षणों में अब्रोमा अगेस्टा बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी होम्योपैथिक दवाई ऐसी है जो प्री डायबिटीज को बहुत जल्दी रिवर्स करती है। इस दवाई का नाम है साइजीजियम। दोस्तों, ये दवाई जामुन से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको अभी अभी डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है, यानी कि हमारा जो शुगर लेवल है वो खाना खाने से पहले 110 तक रहना चाहिए और खाना खाने के बाद में 150 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल फास्टिंग में 120 तक रहता है या 130 तक रहता है और खाना खाने के बाद में 170, 180 तक चला जाता है, तो आपको प्री डायबिटीज़ है। ऐसे में अगर आप साइजीजियम लेते हैं तो साइजीजियम इस प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ने देता और आपके डायबिटीज को वहीं के वहीं खत्म कर देता है। इसलिए साइजीजियम प्री डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों, डायबिटीज को ठीक करने के लिए तीसरी जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है वो है सिफलेंड्रा मदर टिंचर। सिफलेंड्रा मदर टिंचर शुगर के लेवल को तो कम करती ही है, लेकिन इन दोनों से एक स्टेप आगे बढ़कर काम करती है। अगर किसी पेशेंट को 5 साल से या 7 साल से पुरानी डायबिटीज है तो ऐसे में पेशेंट की आर्टरी के अंदर चर्बी की परत जमने लगती है, जिसके कारण से जो पतली धमनियां हैं उनके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इसके साथ साथ इन आर्टरी के अंदर अकड़न आ जाती है, आर्टरी सिकुड़ जाती है। इस प्रॉब्लम को माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। ये पुराने जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें होता है। तो सिफलेंड्रा शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ आपकी नसों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, हमने देखा है कि जिन शुगर पेशेंट का शुगर लेवल 500 से भी ऊपर रहता था और अंग्रेजी दवाइयां लेने के बावजूद भी उनका शुगर लेवल 300 से नीचे नहीं आता था, जब हमने उनको ये तीनों मदर टिंचर दिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला। इनसे उनका शुगर लेवल 1 सप्ताह के अंदर अंदर 200 से भी नीचे आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये दवाइयां इस्तेमाल कैसे करनी है। आपको ये तीनों दवाई किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से लेकर आना है। कोशिश करें कि तीनों दवाई डॉक्टर रेगवेग कंपनी की ही लाएं।
अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इन्हें SBL कंपनी की भी ले सकते हैं। आपको आधा कप पानी लेना है और उस आधे कप पानी में इन तीनों दवाइयों में से 10-10 बूंदें मिला लेनी है। आपको इस तरह मिश्रण बना के दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों, अगर आपका शुगर लेवल 500 से ज़्यादा रहता है तो आप इन दवाइयों को दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर लेवल पर ध्यान रखें। जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आप इन्हें दिन में 3 बार लेना शुरू कर दें। अगर आपको प्री डायबिटीज है तो आपको तीनों दवाइयाँ 2 महीने तक लेनी है, उसके बाद में अगले 1 महीने में धीरे धीरे करके छोड़ देनी है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। लगातार 2 महीने तक दवाइयाँ साथ साथ लेने के बाद में 2 महीने के बाद में आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करना है। इस बीच ध्यान रखें कि अपने शुगर लेवल पर नज़र बनाए रखें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ डायबिटीज के पेशेंट को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना भी बेहद जरूरी होता है। सुबह के टाइम आधे घंटे तक मॉर्निंग वॉक करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ अपनी डाइट को संतुलित रखें, वजन ज़्यादा ना बढ़ने दें। हरी सब्जी, फल और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। रोटी और चावल को कम करें, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये आपकी जीवन शैली के खराब होने से ही पैदा होती है। तो ऐसे में अपनी जीवन शैली को भी सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके किसी परिचित को शुगर है, डायबिटीज है, उनका शुगर लेवल हाई रहता है तो मेरा ये वीडियो उनको शेयर जरूर करें। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।